नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छा होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है WHO ने एक लेटेस्ट सर्वे किया है जिसमें ये पता चला है कि अगर किसी परिवार में 10 लोग हैं तो उसमें 8 लोग अस्वस्थ, एक बीमार और एक ही लोग स्वस्थ हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ खान पान की वजह से होता है। दोस्तों, मैं उमाकांत मिश्रा, योगा थेरेपिस्ट एंड हेल्थ एडवाइजर आयुर्वेदा। आज आपको बताऊंगा कि साइन और सिम्टम से आप कैसे किसी बड़े बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, इसी सिलसिला में आज हम चर्चा करेंगे कि बड़ी से बड़ी बीमारी को अगर आप साइन और सिम्टम पकड़ लेते हैं तो अगर आप उसी से अपना काम करना शुरू कर देते हैं, आप अपने घर के प्रिकॉशन करना शुरू कर देते हैं तो आप उससे बच सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना कि आपको हर बड़ी बीमारियां एक साइन और सिम्टम देके जाती है। दोस्तों, अगर आप इस साइन और सिम्टम को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप किसी बड़े बीमारी से बच सकते हैं और डॉक्टर के बहुत बड़े खर्चे से बच सकते हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में बात करते हैं सबसे पहले आपके लिवर की होने की बीमारी, पेट की गड़बड़ी की बीमारी। दोस्तों, जब आपको घट्टी ढकारें होने लगे, पेट में फूला फूला सा महसूस होने लगे, आपके स्टूल टाइट होने लगे, पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगे, आपकी छाती के अंदर में जलन होने लगे, सिर के अंदर में कभी कभी दर्द होने लगे, तो आप समझ लें कि आप लिवर की किसी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार बन सकते हैं। दोस्तों, आपका अगर स्टूल टाइट हो गया तो आप पाइल्स के शिकार हो सकते हैं, आप हेमोराइड के शिकार हो सकते हैं, आप फिशर के शिकार हो सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी पेट में कब्ज रहता है तो आप रेक्टल प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन कब्ज रह गया तो आपके पेट के अंदर में लिवर सोरेसिस जैसी बीमारियां हो सकती है, अल्सर हो सकती है और बाद में यही अल्सर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है जो कि आपकी जान ले सकती है। दोस्तों, अगर ज़्यादा दिन गैस बन गया आपके पेट में तो आपके गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है और आप जानते हैं कि इसके पथरी निकालने के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। लास्ट में अगर आप एलोपैथ में जाते हैं तो डॉक्टर आपको गॉल ब्लैडर निकालने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इस क्रिटिकल बीमारी से बचने के उपाय बता रहा हूं। दोस्तों, आपने मोटापा से बचना है, मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी है, कुरकुरे मुरमुरे नहीं खाना है, खाली पेट में चाय नहीं पीनी है। ऐसे में आप कई लोगों को देखे होंगे कि सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते और चाय बिस्किट से काम चला देते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी लिवर की प्रॉब्लम अवश्य बढ़ेगी। आप सुबह सुबह खाली पेट चाय छोड़ दें। दोस्तों, सब्जी में आप हरी साग सब्जी ज़्यादा खाएं, पत्तेदार सब्जी खाएं, आप मसालेदार सब्जी कम खाएं, मसाला ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें। खाने के समय में आपने पानी नहीं पीना है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप घूंट घूंट थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। भागवत ऋषि, जो कि एक आयुर्वेद के बड़े अच्छे डॉक्टर थे, ऋषि थे, वो कहते थे कि खाना के समय में बिल्कुल ही पानी नहीं पीना चाहिए। परंतु अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप थोड़ा सा घूंट घूंट पानी पी सकते हैं, यानी कि आधा गिलास पानी पी सकते हैं। दोस्तों, आप पीने के लिए छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा, अजवाइन और सौंफ, उसमें थोड़ा सा हींग डाल करके उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। अगर आपके पेट में कभी ऐसी मिचली टाइप की उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो, पेट में गैस बन रहा हो, आप बेचैनी महसूस कर रहे हो, दोस्तों, आप चाहे तो हफ्ते में 3 या 4 दिन सफ़ेद कद्दू का जूस भी पी सकते हैं। यह भी आपकी पेट की गर्मी को शांत करेगा और गैस की प्रॉब्लम में रामबाण इलाज करेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा पेट का नुकसान शादी ब्याह की पार्टियों में होता है। उस समय में आप खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, बहुत कुछ खाने को मिलता है और आप खाते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे में 101% चांसेस होता है कि आपके पेट में गैस बनेगा, आपको सुबह उल्टी हो सकती है और आप एसिडिटी के शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, जब आप घर पे आते हैं तो अजवाइन, जीरा और हींग का या तो काढ़ा बना के पी लें, या नहीं तो आप क्या करें, अजवाइन को चबा चबा के खा लें और गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के उसको खा लें तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको गैस बनने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों, सबसे अद्भुत ट्रिमेंडस किजारा औषधि की फिनल ड्रॉप, तुलसी और त्रिफला, अगर इस 3 का ही अगर आप सेवन करते हैं तो आजीवन आप गैस की प्रॉब्लम से, पेट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम की शिकार हो गए हैं, डॉक्टरों ने कहा है कि आपके पेट के अंदर में कुछ विकृतियां आ गई हैं, सोरेसिस हो गया है, लिवर सोरेसिस हो गया है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं किडनी में होने वाली प्रॉब्लम्स की। दोस्तों जब आपके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगे, पीठ के पीछे जो अपना नाभि है उसके ठीक पीछे अगर आपको दर्द होने लगे, आपको असहनीय पीड़ा महसूस होने लगे, तो समझ लो कि आपके किडनी में स्टोन फॉर्म हो रहा है। दोस्तों जब आपके पेशाब में झाग आने लगे, जब आपके पेशाब में दुर्गंध आने लगे, रुक रुक के पेशाब आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपके किडनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और जब झाग आने लगे, दुर्गंध आने लगे, रुक रुक के पेशाब आने लगे, तो हो सकता है आप सीकेडी के प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं, क्रोनिक क्रिटिकल किडनी डिजीज के शिकार हो सकते हैं, आप डायलिसिस करने की भी नौबत आ सकती है। दोस्तों इससे बचने के उपाय, दोस्तों आप भरपूर पानी पिएं। डाइटिशियन हैं वो बताते हैं कि आपको कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना होता है, लेकिन आप गौर करेंगे दोस्तों तो आप मुश्किल से दिन भर में 1 से 2 लीटर ही पानी पी पाते हैं। तो ऐसे में आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने क्या करना है, भरपूर पानी पीना है। दोस्तों आपने क्या करना है, महीने में हरा धनिया आपने देखा होगा, सुबह सुबह उस हरे धनिया को छोटा छोटा काट लें, बढ़िया से धुलाई कर लें और उसका काढ़ा बनाएं। उसमें थोड़ा सा आप चाहे तो जीरा अजवाइन डाल सकते हैं और उस काढ़े को पीने से भी आप इस किडनी के प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि ये जो एक नेचुरल आयुर्वेदिक है वो आपके किडनी को सफाई कर देता है। दोस्तों अगर आप किसी लंबे समय से एलोपैथ का दवा खा रहे हैं तो आप 101% समझ लें कि आपको किडनी में प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए टाइम टू टाइम 4 महीने 6 महीने क्वार्टरली बेसिस पे आप अपना किडनी का टेस्ट जरूर करवाएं, KFT जरूर टेस्ट करवाएं। दोस्तों अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज के शिकार हो रहे हैं तो हम सलाह देंगे कि आप ज़्यादातर एलोपैथ के चक्कर में ना फंसें। 2-4 महीने उससे फर्स्ट एड ले लें और आप आयुर्वेद की तरफ ट्रांसफर हो जाएं, जिससे आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। दोस्तों इस किडनी की प्रॉब्लम से बचने के लिए किजारा की ट्रिमेंडस औषधि, जो कि बहुत शानदार है, जानदार है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे उसमें पथरी हो रहा हो, आप डायलिसिस के शिकार होने वाले हैं, तो आप सिर्फ किजारा आयुर्वेदा का स्टोन केयर, बेरी जूस, एनर्जी केयर और फिनल तुलसी भी अगर आप ले लेते हैं तो आप बड़े से बड़े किडनी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। स्टोन भी नहीं बनेंगे और आप कभी डायलिसिस का शिकार भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस सिलसिले में अब बात करते हैं शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हार्ट की, जो कि शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है और इसमें कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दोस्तों जब आपके सीने में हल्की हल्की दर्द लेफ्ट साइड में होने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, आप ज़्यादा देर सांस को होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लें कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है। सांस में सरसराहट हो, छाती के अंदर भारीपन महसूस हो, ठीक है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों ऐसे में आपने क्या करना है, धुआं, धक्कर, धूल, धक्कर इन द सेंस ऑफ डस्ट से दूर रहना है। जैसे 100 मील में लोग काम करते हैं, कोई रेत में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को नाक पे मास्क लगा के मुंह पे रखना चाहिए। दोस्तों मास्क लगाने से क्या होगा कि आपकी सांस नली में गंदगी नहीं जमेगी और आप अस्थमा जैसे क्रोनिकल बीमारी से और हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की सीने में दिक्कत आ रही है तो आप घरेलू नुस्खे अदरक, दालचीनी, तुलसी, अजवाइन, जीरा, इस सब का काढ़ा पी सकते हैं। और अगर आप ऐसे में चाहते हैं कि आपके दिल की, आपके फेफड़ों की सर्विसिंग हो जाए, आप किसी बड़े बीमारी से बच जाएं, तो किजारा की ट्रिमेंडस औषधि, कार्डियो केयर, बेरी जूस और तुलसी का इस्तेमाल करके आप इससे बच सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस सिलसिले में अब बात करते हैं कुछ नॉर्मल साइन एंड सिम्टम की, जो कि बराबर आपको आए दिन होते रहते हैं, जैसे छींक आना, बुखार आना, पेट खराब होना। तो ये सब एक लक्षण है, ये शरीर की ज़रूरत है। जब सीजन चेंज होता है तो आपको सर्दी जुकाम होना लाजमी है, परंतु हम क्या करते हैं, किसी एलोपैथ के दुकान में जाके दवा ले लेते हैं और उसको दवा देते हैं। दोस्तों जब मौसम चेंज होता है तो शरीर अपने आप को पूर्णतः इम्यूनिटाइज होने के लिए ये लक्षण को क्रिएट करता है, जो कि एक नॉर्मल लक्षण होता है। परंतु दोस्तों अगर आपको ज़्यादा दिन बुखार होने लगे,
सिर में दर्द होने लगे, थोड़ा बहुत चलता है, सिर के अग्रभाग में दर्द हो तो आपको टेंशन से हो सकती है, आपके थकान से हो सकती है। अगर मध्य भाग में होती है तो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे पिछले भाग में अगर दर्द होता है तो ये बहुत ही क्रोनिकल डिजीज होने के संकेत होते हैं। तो ऐसे में आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। आपको कभी सर्दी जुकाम होता है तो आप तुरंत दवा ना खाएं, थोड़ा सा वेट करें। आप देसी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो किजारा की ट्रिमेंडल औषधि जिसकी हमने चर्चा करी थी, आप तुलसी और फिनल पी करके भी इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से बुखार हो रहा है, लंबे समय से सर्दियों के शिकार हो रखे हैं, कफ हो रखा है, तो आप किजारा की ट्रिमेंडस औषधि इम्यूनिटी केयर और पनासिया केयर का इस्तेमाल करके, तुलसी का इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये सारी बीमारियां क्यों होती हैं। दोस्तों, जितनी बीमारियों की हमने चर्चा करी है, यह बीमारी आपके लाइफ स्टाइल को बिगड़ने से होती है। दोस्तों, अगर आप अपना लाइफ स्टाइल सुधार लेते हैं, खान पान सुधार लेते हैं, तो बड़े से बड़ी क्रोनिक डिजीज से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये साइन एंड सिम्टम्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।